गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। मैथ्स क्लास 9 का नंबर सिस्टम का जो सीरीज चल रहा है उसी का अगला क्वेश्चन मैं लेके आया हूं। और यह क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 1.4 एनसीईआरटी बुक से है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड, थर्ड, फोर्थ आज मैं बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट जो है लास्ट वीडियो में बता दिया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड क्या है, 3 + √3 और 3 - √3। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले सॉल्यूशन में यहाँ लिखना होगा सेकंड, और क्वेश्चन जो है उसको लिख देना है 3 + √3 और 3 - √3। अब गौर कीजिए, इस 3 को यदि हम a सपोज करते हैं, √3 को b सपोज करते हैं, तो यहाँ क्या होगा a + b इंटू a - b। अब a + b इंटू a - b यह एक आइडेंटिटी है ना, जो आप जानते हैं। इसका फार्मूला होता है a² - b²। ठीक है, अब ये 3 + √3 इंटू 3 - √3 तो इस फॉर्म में है। अब इसका इक्वल के बाद क्या लिखा जाएगा, तो a² - b²। तो a हम किसको सपोज किए थे, 3 को, तो 3 होल स्क्वायर हो जाएगा। माइनस b किसको सपोज किया गया था, √3 को, तो √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी यह जो हो गया सा आइडेंटिटी हो गया, जिसको आप फार्मूला भी बोल सकते हैं। ये सब याद रखना बहुत ज़रूरी है, बगैर इसके आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब 3 × 3 = 9 हो गया, माइनस √3 का होल स्क्वायर कितना होता है, √9, जिसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 3। तो 9 - 3 कितना हो गया, 6, और सेकंड का यही आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए थर्ड में, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये √5 + √2 इसका होल स्क्वायर है। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान देके, इसमें भी क्या करना होगा, √5 को a और √2 को b सपोज कर लेना है, यानी a + b हो गया। तो a + b होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, आप लोग भली भांति जानते हैं, a² + 2ab + b²। ऐसे भी आप ब्रैकेट देके लिख सकते हैं। यह आइडेंटिटी हो गया, और इसी को आप फार्मूला भी बोल सकते हैं। अब आ जाइए इधर। अब यहाँ क्या है, अब a + b का होल स्क्वायर के फॉर्म में है, यहाँ इक्वल के बाद जो a² है, अब इस a के जगह क्या लिखना होगा, √5 का होल स्क्वायर + 2 इंटू √5 इंटू √2 अब प्लस √2 का होल स्क्वायर। अब देखिए ध्यान देखिए, √5 का होल स्क्वायर 5 हो गया, और 2 और √5 इंटू √2 √10 हो गया, और √2 का स्क्वायर क्या होगा 2। तो 5 + 2 7 + 2 √10, और यही इसका आंसर हो गया। ये हो गया सेकंड का, अब सॉरी थर्ड का। अब फोर्थ देखिए, फोर्थ में भी वही फर्स्ट वाला फार्मूला अप्लाई होगा, √5 - √2, और यहाँ क्या है, √5 + √2। अब √5 को अगर हम a सपोज करते हैं, √2 को b, तो यहाँ हो जाएगा a - b इंटू a + b। तो a - b इंटू a + b बोलिए, या a + b इंटू a - b बोलिए, दोनों का फार्मूला वही सेम होता है, a² - b²। यानी यह आइडेंटिटी बोलिए या इसको फार्मूला बोलिए, सेम चीज़ है। तब इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में लाना है, तो a² यानी क्या होगा, √5 होल स्क्वायर माइनस b² यानी √2 होल स्क्वायर। √5 का होल स्क्वायर कितना होगा, √25, जिसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 5, और √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा √4, जिसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 2। 5 - 2 3, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 से पहले क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें या तो कंपास की ज़रूरत है या MCQ टाइप का है, इसीलिए उसको अभी हम छोड़ रहे हैं, बाद में उसको भी बता दिया जाएगा डिटेल में। अब देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। जैसे फर्स्ट है 1/√7, सेकेंड है 1/√7 - √6, थर्ड है 1/√5 + √2, और फोर्थ है 1/√7 - 2। अब सॉल्यूशन में क्या करना है, अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से। जैसे 1/√7 है, अब 1/√7 है, तो रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर नीचे वाला को कहा जाता है। अब इसी से इसको रेशनलाइज करना है, यानी √7 से ऊपर और √7 से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो √7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, √7 हो जाएगा, और √7 को √7 से तो क्या होगा, √49, यानी कितना, √7 अब बाई 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 7। तो ऐसा भी आप आंसर छोड़ सकते हैं, या 1/7 √7 भी लिख सकते हैं, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए सेकंड। अब सेकंड में क्या है, जैसे 1/√7 - √6। अब इसको क्या करना है, एक बार तो क्वेश्चन लिखना है। अब 1/√7 - √6, अब नीचे अगर माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे
उसके पहले माइनस के पहले जो कुछ भी रहेगा वैसे ही लिखाएगा डिटो, उसमें चेंजिंग नहीं करना है। सिर्फ माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा, यानी +√7 + √6 बाई √7 + √6 मल्टीप्लाई करेंगे। अब √7 + √6 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो √7 + √6 ही होगा। अब यहाँ देखिए, अब ये लास्ट सम में आपको लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया गया था a - b × a + b क्या होता है, a² - b²। ये आइडेंटिटी है। तब दोनों को अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना होगा, √7 होल स्क्वायर और -√6 होल स्क्वायर। अब देखिए तो यहाँ हो जाएगा √7 + √6 और नीचे √7 का होल स्क्वायर कितना होगा, √49 और √6 का होल स्क्वायर कितना होगा, √36, यानी √7 + √6 और नीचे क्या होगा, गौर कीजिए 49 का स्क्वायर √7 और 36 का 6, यानी नीचे क्या हो जाएगा 1, यानी √7 + √6, क्योंकि 1 तो लिखाता नहीं है नीचे। अब यही इसका आंसर हो जाएगा। अब आइए थर्ड में क्या दिया हुआ है, जैसे 1/√5 + √2। तो सबसे पहले तो एक बार क्वेश्चन लिखना है। अब इसके बाद फिर क्या करना है, जो इसको रेशनलाइज करना है। तो √5 + √2 है तो √5 - √2 से ऊपर और √5 - √2 से नीचे मल्टीप्लाई करना है। अब √5 - √2 को 1 से कर देंगे तो √5 - √2 और यहाँ a + b × a - b, यानी a² - b², यानी कितना होगा √5 - √2 और नीचे √5 का होल स्क्वायर कितना होगा, √25 और √2 का होल स्क्वायर कितना होगा, √4, यानी कितना √5 - √2 और नीचे √25 का स्क्वायर रूट कितना होगा 5 और √4 का क्या होगा 2, यानी √5 - √2/3, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए नंबर 4 में। नंबर 4 में है जो 1/√7 और -2। तब इसको क्या करना है, जो 1/√7 - 2 और √7 + 2 से ऊपर और √7 + 2 से नीचे मल्टीप्लाई करना है। ऊपर क्या हो जाएगा, अब आइए इधर, है ना, जो ऊपर में तो √7 + 2 हो जाएगा और नीचे √7 का होल स्क्वायर हो जाएगा और -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो √7 + 2 और √7 का होल स्क्वायर 7 और 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, यानी कितना होगा √7 + 2 और /3, और यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।